Distracted mind is the most important problem of today's generation because अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस नहीं है, तो आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी कैसे? और अगर आपका माइंड फोकस नहीं है तो ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएंगे उसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर आप उसको प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं कर पाओगे तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? इसलिए आज का टॉपिक ही यही है, व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्टेड माइंड, यानी वो मेंटेलिटी है क्या? पहले तो वो जानना ज़रूरी है ना कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है भी या नहीं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, ऑल द टाइम दे आर डिस्ट्रैक्टेड, पर उनको पता ही नहीं है। आज मैं बताऊंगा वो कैसे, उसे कैसे जानना है, तो वो बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि जानेंगे कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है या नहीं, और अगर है तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इट, मीन्स किस वजह से माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। थर्ड, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और आपने जान लिया कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है तो उसको फोकस कैसे करवाते हैं या ऑटोमेटिकली वो फोकस कैसे होता है, ये हम जानेंगे। और लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है ना कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है भी या नहीं। बहुत लोगों को लगता है नहीं, मैं तो बहुत फोकस्ड हूँ, ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है तो इसका मतलब है मेरा माइंड फोकस्ड है। आई थिंक यू नीड टू रीथिंक ऑन दिस लाइन कि आप सच में फोकस्ड हो या नहीं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप फोकस्ड हो या नहीं ये अगर चेक करना है ना, तो आपके आइज़ जो है वो कितना एक चीज़ को बहुत फोकसफुली देखते हैं इन जनरल, वो देखने का कोशिश करो। यानी अगर मेरे पास कोई पेन है तो मैं उस पेन को, अगर फर्स्ट टाइम मुझे कोई पेन देता है या फिर कोई नई चीज़ दी जाती है, जैसे ये माइक, अगर इस माइक को मैंने पहली बार देखा है तो उसको मैं कितने फोकस से देख रहा हूँ, ये आप आगे वाले के आईबॉल मूवमेंट से समझ सकते हैं। अगर उसके आईज बहुत फोकस्ड है तो समझना है कि वो बहुत इंटेंसिटी से वो चीज़ देख रहा है। ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व करोगे छोटे बच्चों में, जब उनके माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता, बस वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते कि आप कर क्या रहे हो, बिकॉज़ उनको कुछ पता नहीं तो वो ब्लाइंडली सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। उनकी आंखें देखना, वो बिल्कुल हिलती नहीं है। दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन समथिंग विच दे आर ऑब्जर्विंग। बट अगर आप क्लेम कर रहे हो ना कि आप फोकस्ड हो, चेक इट आउट, आपके आईज स्टेडी है या नहीं। अगर आपकी आईज स्टेडी नहीं है, योर आईज आर डोरवे फॉर योर माइंड। अगर आपका माइंड स्टेडी नहीं है ना तो आपकी आईज भी स्टेडी नहीं रहेंगे। सो इट्स अ प्योर इंडिकेशन कि आप फोकस्ड हो या नहीं। अगर आप इस टेस्ट में फेल हो रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ये माइंड डिस्ट्रैक्ट हो कैसे रहा है भाई? अगर बचपन में हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे तो आज क्यों डिस्ट्रैक्टेड है? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट रीज़न, हम कंटिन्यूस रील्स देख रहे हैं। रील्स में क्या हो रहा है? माइंड की ट्रेनिंग हो रही है। एवरी 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 40 सेकेंड्स में न्यू वीडियो। तो ट्रेनिंग क्या हो रही है? फोकस नहीं करने की। अगर आप फोकस नहीं करने की ट्रेनिंग ले रहे हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपका माइंड एक जगह पे बैठ के फोकस्ड होगा? इट्स रियली रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट। सेकेंड प्रॉब्लम, आप जो भी वीडियोस देखते हो, आपने ऑब्जर्व किया है एवरी 3 to 5 सेकेंड्स में स्क्रीन चेंज हो रही है। कभी ऑब्जर्व किया है? और बिकॉज वो स्क्रीन चेंज हो रही है, आपका माइंड इज़ रेडी टू नॉट टू फोकस। आपने उसको बचपन से आदत लगाई है नॉट टू फोकस ऑन समथिंग, इसलिए ही आप डिस्ट्रैक्टेड हो।
समझ में आ रही है बात? थर्ड, जिसको माइंड डिस्ट्रैक्शन बोलता है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, अगर मैं उस चीज़ के लिए बात करूं तो ये शायद आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में जाना होगा कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करने का कोशिश कर रहे हो बट माइंड के पास कोई रीज़न नहीं है फोकस करने का उस चीज़ पे. लेट मी गिव एन एग्जांपल. सेम टेक्स्ट बुक फॉर योर एग्ज़ाम इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू लास्ट 6 months. 1 साल आपके सामने पड़ी थी, 6 महीने आपके सामने पड़ी थी वो, बट फोकस कब हुआ? एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले. क्यों? बिकॉज वहाँ पे रीज़न था, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था माइंड को एक जगह पे लाने का. माइंड जो डिस्ट्रैक्टेड है ना, अलग अलग विषयों में, अलग अलग चीज़ों में जो डिस्ट्रैक्टेड है, जिसकी आदत हमने रील्स और वीडियोस देख के लगाई है, उसके वजह से वो फोकस ही नहीं हो रहा था. ऐसा तो नहीं है कि हमको पता नहीं है कि पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई तो करना है, ये सबको पता है, बट वो फोकस कब होता है पढ़ाई की तरफ? जब कोई स्ट्रॉन्ग कारण है तब. समझ में आ रहा है? तो दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ टूडेज वर्ल्ड. देर आर अदर issues also which I don't want to talk about right now. अगर इसको और डीपर लेवल पे समझना है तो आपने मेरा प्राणायाम वाला वीडियो देखा होगा. नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा. आपका अगर प्राणा लेवल कम है तो भी माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है. बिकॉज अगर प्राणा लेवल कम है तो आप माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है. इट्स लाइक किसी डॉग को या फिर किसी घोड़े को कंट्रोल करना है तो मसल पावर चाहिए, एंड दैट मसल पावर इज़ बिल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वैसे ही प्राणायाम से जो प्राणा आता है सिस्टम में, उससे माइंड को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है. पर अगर प्राणा लेवल कम है तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा. These are the basic reasons due to which mind is disturbed and distracted. Now we have understood कि mind distracted क्यों है. Now let's find out कि इसको focus करे कैसे. सबसे पहले जानते हैं कि माइंड नेचुरली फोकस कब होता है. सो सबसे पहला चीज़ मैंने बताया कि फियर, एग्ज़ाम का जो फियर था, जब इंटेंस फियर होता है तो माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कि कुछ सेकंड्स भी बहुत लंबा लगता है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा है और सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा है तो 20 सेकंड भी बहुत बड़े लगेंगे. क्यों? बिकॉज माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया है, एक एक सेकंड भी बहुत बड़ा हो जाता है. तो फियर इज़ वन रीज़न ड्यू टू विच माइंड गेट फोकस्ड. दूसरा कारण है जिस वजह से माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एक जगह पे, वो है दुख. जब किसी अपने की डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, या आपने बहुत साल मेहनत करके कोई एग्ज़ाम दिया और यू गॉट फेल्ड इन दैट लास्ट एग्ज़ाम, तो माइंड को कुछ सूझ नहीं रहा होता है, इतना दुख हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो उस पॉइंट पे, लाइफ के उस पॉइंट पे, उस टाइम पे फोकस हो जाता है. लोग बोलते हैं ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि माइंड चलना ही बंद हो गया. माइंड चलना बंद हो गया यानी क्या हुआ? फोकस हो गया. बट आर दिस टू सॉल्यूशंस आर गुड फॉर योर माइंड, गुड फॉर योर बॉडी? नहीं ना. फियर इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी. ये मैंने बताया बॉडी माइंड कनेक्शन वाले वीडियो में, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा. और ये दुख तो किसी को भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में. तो थर्ड रीज़न है हैप्पीनेस. अगर कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है ना, तो भी ऑटोमेटिकली माइंड वहाँ पे फोकस हो जाता है. डोंट यू थिंक सो? यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट. जब समर कैंप होता था या फिर समर की छुट्टियाँ होती थी, हम दिन भर धूप में खेलते थे. 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, पता चलता था क्या? क्योंकि माइंड उस एक एक बॉल, क्रिकेट बॉल पे फोकस था.
जो भी खेल रहे उस पर फोकस रहता था, ना वो डिस्ट्रैक्ट होता था कि इसके बाद क्या होने वाला है या इसके पहले क्या हुआ। डिस्ट्रैक्शन तो इसे कहते हैं ना, कि जो सामने है उसके ऊपर फोकस नहीं है, किसी दूसरी चीज़ पे फोकस है, इसके वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो करंट सिचुएशन पे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। तो हैप्पीनेस के वजह से फोकस माइंड हो गया। इसलिए कहा जाता है कि यू शुड वर्क इन दैट इंडस्ट्री वेयर यू आर पैशनेट अबाउट। जो आपको पसंद है वो करो, बिकॉज वहाँ पे नेचुरली माइंड फोकस हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहेगा, बट ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए फोकस की ज़रूरत वहाँ पे कम है। पर नॉट ऑल द टाइम इन लाइफ ऐसा होगा ना कि जो आपको पसंद है वही होगा। कभी कभी तो ऐसा भी चीज़ है ना जो आपको सीखना ज़रूरी है। तब आता है कमिटमेंट, द रीज़न फॉर विच यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग। लेट मी गिव एन स्मॉल एग्जाम्पल। देयर इज़ अ गाय जिसको 10 किलो वज़न कम करना है, ठीक है, पर वो कभी कर ही नहीं पाया। हर बार जिम का मेंबरशिप लेता था, जाता था 2 दिन, फिर छोड़ देता था। फिर एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसको एक कुर्ता गिफ्ट किया विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और उसको बहुत पसंद आया। पर वो कुर्ता 2 साइज छोटा था। नाउ ही डिसाइडेड कि अरे ये कुर्ता तो मैं पहनूंगा ही, अगर ये कुर्ता मुझे पहनना है तो 2 साइज कम करना होगा। सो ही गॉट द रीजन, सो ही वेंट टू जिम फॉर 10 days, ठीक है। 10 दिन गया, फिर 11वें दिन पानीपुरी वाला दिखा, समोसे वाला दिखा। उसने सोचा छोड़ना यार, कुर्ता क्या और दूसरे ले लेंगे, नॉट गुड इनफ रीज़न टू रिड्यूस द वेट। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही वेंट टू अ पार्टी, जहाँ पे किसी लड़की को देख के उसे उससे प्यार हो गया। एंड आफ्टर सम टाइम ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स टू हर। शी सेड यू आर क्यूट बट कम आफ्टर 10 kilos। अब ईगो पे आ गया। सो नाउ ही डिसाइडेड टू हिट द जिम अगेन। पर वहाँ पे भी क्या हुआ, 1 महीना गया, 2 महीना गया, कुछ वज़न कम भी हुआ, बट उसको इश्क फिल्म का डायलॉग याद आ गया, ज़िंदगी में 3 चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, लड़की, बस और ट्रेन। एक गई दूसरी आती है। तो भाई उसने बोला छोड़ने यार, कौन इतना मेहनत करेगा। एंड ही लॉस द फोकस ओवर देयर। उसके बाद ऐसा हुआ, एनुअल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखा भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, बीपी भी ऑन द बॉर्डर है, अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो फिर भगवान ही कुछ करेगा, 10 किलो कम करो तो ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगे। नाउ अभी ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। नाउ ही गॉट 10 kilos लेस। इस स्टोरी से क्या समझ में आ रहा है, द रीज़न फॉर विच यू आर डूइंग समथिंग इज़ वेरी स्ट्रांग, तो माइंड फोकस हो जाएगा। बट हमेशा ये रीज़न ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पहले कुछ टाइम इन्वेस्ट तो करो कि आपको जो चाहिए वो क्यों चाहिए, उस रीज़न के लिए इन्वेस्टमेंट करो, तो माइंड फोकस हो जाएगा जो आपको सक्सेस दिलाएगा। नाउ ये तो हो गए एक्सटर्नल सॉल्यूशंस। हो सकता है ना कभी कभी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके पास कोई रीज़न नहीं है पर फोकस करना पड़ रहा है, करेक्ट। तो माइंड को जैसे डिस्ट्रैक्शन का आदत लगाया रील्स देख के, वीडियोस देख के, वैसे ही माइंड को फोकस करने का भी आदत लगाया जा सकता है। फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर दैट, रीडिंग अ टेक्स्ट बुक और नॉवेल। हार्ड कॉपी पढ़ो जिससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप ऑब्जर्व करोगे, अगर कोई नॉवेल पढ़ रहे हो ना, आफ्टर सम टाइम 2 pages, 3 pages, 5 pages के बाद आपका माइंड इतना फोकस हो जाएगा जो आप पढ़ रहे हो कि कुछ आजू बाजू चल भी रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अगर आपने ये आदत रोज़ 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 लगाई तो ऑटोमेटिकली माइंड को आधा घंटा फोकस करने का तो आदत हो गया, और वही आदत स्लोली स्लोली आपके लाइफ के अदर पार्ट्स में भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका रील्स का आदत और वीडियो का आदत लाइफ के अदर पार्ट्स में आ रहा है। गॉट इट?
सेकंड, अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे आपकी ब्रेथ को, जैसे बच्चे आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना बिना किसी थॉट से, वैसे आप आपके ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करो ऑन मे बी एट द टिप ऑफ योर नोज़ और समवेयर इन बिटवीन द नोज़ एंड द लिप्स, जहाँ पे आपको वो टच हो रहा है। अगर आप वहाँ पे उस सेंसेशन को विदाउट एनी कंडीशन ऑफ योर माइंड ऑब्ज़र्व करना शुरू करोगे ना, हो सकता है आप शायद एक भी ब्रेथ पूरी तरह ऑब्ज़र्व नहीं कर पाओ। एक ब्रेथ ऑब्ज़र्व की, माइंड कहीं चला गया, फिर से उसको लेके आओ, फिर से ऑब्ज़र्व करो। ऐसा करते जाएंगे, हो सकता है कुछ दिन के बाद 10 सेकेंड 20 सेकेंड, हो सकता है 1 मिनट तक आपका माइंड उस जगह पे टिकना शुरू हो जाए। और दैट्स अ सक्सेस। जब वो टिकना शुरू हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली बाय विल उसको फोकस कर पाओगे। जब भी आप माइंड को यूज़ कर पाओगे ना, अपने हिसाब से फोकस कर पाओगे, तो ज़िंदगी में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं बचता है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन, बिकॉज आपका माइंड अभी आपकी सुन रहा है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा, और जब सॉल्यूशन नहीं है ना तो फियर में जीते ही रहोगे। इसलिए फोकसिंग माइंड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड एंड द फाइनल सॉल्यूशन विच आई ऑलवेज हैव, do pranayam, yoga, keep your body healthy, keep your food healthy। प्राणायाम से जितना प्राणा लेवल अच्छा होगा ना, उतना माइंड शांत रहेगा और उसको कंट्रोल करना उतना ही इजी होगा। उसके डेप्थ में अभी मैं आपको नहीं बता सकता, इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। बट प्राणायाम का आउटपुट ही ये है कि माइंड कन्वर्ज हो जाएगा। If you like this video, please like, subscribe and share। अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो YouTube ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाएगा, और मेरा जो इच्छा है कि ये नॉलेज सब तक पहुंचे, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।